हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिलैक्सो फुटवेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्लस फंडामेंटली देखेंगे कि आखिरकार रिलैक्सो में क्या प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के नाम डिस्कस किए जा रहे हो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं एक अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। ये जरूर ध्यान में रखें और आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर भी जरूर पढ़ लें। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। और अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, सीएजीआर को बढ़ाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे। विदाउट टाइम दिए यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, इसलिए प्रॉपर इस रिसर्च करें और तभी किसी स्टॉक में पैसा डालें। किसी के कहने पे कभी भी नहीं डालना चाहिए, ये चीज जरूर ध्यान में रखें। तो अब हम बात करते हैं रिलैक्सो की। तो रिलैक्सो का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, 115 के आसपास। और यही एक कारण है कि बेचारा जिसके कारण ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखोगे कुछ दिनों पहले की ही बात है, यहाँ पे तो कुछ दिनों पहले की बात है, 140 के पी पे पहुंच गया था, 140-50। तो वहां से थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट्स आते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा नीचे हो जाए और तो स्टॉक परफॉर्म करने लगेगा। अगर मार्केट को ऐसा लगने लगा कि हाँ अब इसके प्रॉफिट्स आ सकते हैं, एनुअल टाइम में प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखेंगे, तो मार्केट इसको पहले ही ऊपर ले जाएगी। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। मार्केट काफी स्मार्ट है, उसे सब कुछ पहले से पता होता है कि किसके साथ क्या होने वाला है। तो ये मार्केट पे भी डिपेंड करता है कि कब क्या होगा। लेकिन सबसे जो मेजर रीजन मुझे लग रहा है वो है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्रॉफिट बिल्कुल भी बहुत ही नीचे जा चुका है, जिसके कारण ये दिक्कत चल रही है। तो अगर से यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्स में क्या दिक्कत कोई दिख रही है, सेल्स लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं और 2020 से सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मार्जिन की बात करोगे, मार्जिन जो है, मार्जिन में दिक्कत है। 2-3% का मार्जिन में डिप चल रहा है और जिसके कारण प्रॉफिट्स में थोड़े से प्रॉफिट डाउन चल रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी के प्रॉफिट देखोगे 194 है, जो कि पिछले ईयर से ज्यादा ही है, जो इस कंपनी ने मार्च 2023 में पोस्ट किया था। तो इससे तो ज्यादा है। लेकिन ये 194 सीआर का अगर प्रॉफिट आप चेकआउट करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली 2019-20 के आसपास आता हुआ दिखा था। ये आप देख सकते हो, ठीक है। 19-20 में 175 226 के बीच में। तो ये 19-20 के प्रॉफिट पे अभी कंपनी मतलब कि इतना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है जितना 2020 में कर दी थी। अब ये जब ये प्रॉफिट क्रॉस हो जाएगा, जो कि 226 290 ऑलमोस्ट 300 करोड़ के लेवल को ऑलरेडी कंपनी ने पहले हिट कर दिया है, तो अगर इसके आसपास पहुंचने लगी तो फिर यहां से फिर स्टॉक में भी रिकवरी आती हुई आप लोगों को दिखेगी। बाय द वे अगर हम देखें लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न काफी अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आने वाले दिनों में भी परफॉर्म करेगा। पास्ट रिटर्न्स कभी भी आगे की गारंटी नहीं देते हैं, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि ओ इस स्टॉक ने 10 साल में इतने परसेंट का सीएजीआर का रिटर्न दिया और आने वाले टाइम में भी ये देगा। इसका ये जनरली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है पिछले 5 साल में जो स्टॉक ना चला वो 5 साल चलने लगे, तो ये पॉसिबल होता है। मतलब कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और मतलब कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के प्रेडिक्ट को नहीं, फ्यूचर के टारगेट को प्रेडिक्ट नहीं करता। ये चीज जरूर ध्यान में यहाँ पे रखनी चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी ज्यादा। बस प्रॉब्लम है वो यही है कि थोड़े से प्रॉफिट डाउन चल रहे हैं और जिसके कारण बेचारा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम कैश वगैरह भी देखें तो कंपनी कैश रिच कंपनी है, पॉजिटिव कंपनी है, कहीं पे भी आपको दिक्कत वगैरह नहीं लगेगी। अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कौन कौन इसमें अभी है इन्वेस्टमेंट कर रखा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोमोटर 71% है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा माल खरीदा है, ये काफी अच्छी बात है। और पिछले ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर से वो माल धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। एफआईआई की होल्डिंग उनकी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स में उनकी भी होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। डीआईआई की बात करोगे तो उनकी भी होल्डिंग कंटिन्यूसली लास्ट 2 to 3 क्वार्टर से बढ़ती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे जो होल्डिंग कम हो रही है वो हो रही है पब्लिक की। क्यों हो रही है? उनको लग रहा है ये शेयर बेकार हो चुका है, अब नहीं चलने वाला, बेकार हो रहा है, तो इनकी होल्डिंग कंटिन्यूसली घटते जा रही है। लास्ट 2 ईयर्स में 18.5% से होल्डिंग 17% पे पहुंच चुकी है, उसके भी नीचे जाती हुई दिख रही है। तो एफआईआई, डीआईआई, प्रोमोटर्स तीनों खरीद रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो बेचते हुए दिख रहे हैं। तो ये कंसर्न वाला पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी मैंने रीजन शेयर कर दिया है कि क्यों ये स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो चीज ठीक हो जाएगी तो स्टॉक परफॉर्म
करने लगेगा। बाकी ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जरूर ध्यान में रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।